आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, लगा रहता है। रोल नियम। जब वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते है लगा रहे तो आप जान जाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रोल नियम। जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तब सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। उसके बाद क्रिया लिखते हैं। फिर कर्म लिखते हैं। कर्ता को हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं क्रिया को अंग्रेजी में अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं।
कर्म को हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब वाक्य साधारण में होता है, साधारण में होता है, जब वाक्य साधारण में होता है तब हम क्रिया में एस या ईएस, आईईएस जोड़ते हैं। और वाक्य एक वचन में होता है। एक वचन में होता है। और बहुवचन में होता है। तो उसमें यस या ईएस, आईईएस नहीं जोड़ते हैं। नहीं जोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, जब वाक्य नकारात्मक होता है तो उसमें यस या ईएस, आईईएस नहीं जोड़ते। जोड़ते हैं और नहीं के लिए
does not, do not लगाते हैं, एक वचन वह वचन के अनुसार। पॉइंट नंबर 3, क्या शब्द सबसे पहले आता है, तो उसके लिए डू, डू, डज सबसे पहले लिखते हैं। नंबर 4, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे वह पढ़ता है, he reads, वह नहीं पढ़ता है, he does not read, क्या वह पढ़ता है, does he read, does he
रीड। चौथा, वह क्या पढ़ता है? What does he read? What does he read? वह पढ़ता है, he reads। वह नहीं पढ़ता है, he does not read। क्या वह पढ़ता है, does he read। वह क्या पढ़ता है, what does he read। ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। इससे हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह पढ़ता है, तो वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है, ता। तो इसे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, इसकी पहचान है। इससे पहचान जाएगी कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो जिसमें नहीं लगा रहता वो साधारण वाक्य होता है। जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य नहीं रहता वो साधारण वाक्य होता है। जिस वाक्य में नकारात्मक वाक्य नहीं होता, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जब नहीं लगा रहता है, न प्रश्न पूछा जाता है, वो साधारण वाक्य होता है। तो वह पढ़ता है, न उसमें नहीं लगा हुआ है, न प्रश्न किया गया है, इसलिए वह पढ़ता है, एक साधारण वाक्य हुआ। तो साधारण वाक्य का रूल्स हम फॉलो कर लिए। कौन सा रूल्स है साधारण वाक्य का? एक वचन होता है तो क्रिया में एस या यस लगाते हैं, बहुवचन होता है तो क्रिया में एस या यस नहीं लगाते हैं। तो इस एक वचन है, इसलिए उसके क्रिया में एस या यस जोड़ दिया, तो उसका अंग्रेजी हो गया ही रीड्स। अब नकारात्मक वाक्य पर आते हैं, वह नहीं पढ़ता है, तो नहीं के लिए डज टू लगाते हैं, एक वचन बहुवचन के अनुसार। तो ही एक वचन है, ही एक वचन है, इसलिए उसके साथ नहीं के लिए डज नॉट लग गया। अब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है, तो उसकी उस डू या डज को सबसे पहले लिखते हैं। रूल नंबर 3। तो क्या शब्द सबसे पहले आए, क्या वह पढ़ता है, क्या वो सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ डज ले लिया, डज ही रीड। पॉइंट नंबर 4, वह क्या पढ़ता है, कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या बीच में है, तो सबसे पहले व्हाट लिख लिया, और एक वचन है तो उसके साथ डज लगा लिया, व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। इस प्रकार से हम हिंदी से अंग्रेजी सीखते हैं। हिंदी से अंग्रेजी सीखते समय सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं। सबसे पहले वाला शब्द कर्ता होता है, सबसे लास्ट वाला शब्द क्रिया होता है, उसके बीच वाला शब्द कर्म होता है। कर्ता को हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, क्रिया को हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, कर्म को हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस प्रकार से हम हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखते हैं। किसी भी स्टूडेंट को इस रूल्स को फॉलो करने में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बनाने में कोई भी दिक्कत आता है, एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, जस्ट टाइम क्वेश्चन। इस रूल को इस सेंटेंस के अंदर फॉलो करने में, फोर्स करने में आपको कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत प्रश्न करें, जस्ट टाइप क्वेश्चन, एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट टाइप क्वेश्चन, एट दैट्स ऑल। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एट दैट्स ऑल।